वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए ज्योग्राफी का सबक नंबर 23 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। सभी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक का नाम है ग्लोब, अर्जुल बलद और तूलुल बलद, यानी कि आप इस चैप्टर के अंदर ग्लोब पर अर्जुल बलद और तूलुल बलद की पहचान करना सीखेंगे। तो पहले मैं आपको फिगर के ज़रिए से समझा दूं। अगर आपको समझ में नहीं आया है कि अर्जुल बलद और तूलुल बलद क्या है, तो आपको पूरा ही चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। यकीनन सभी बच्चे जानते होंगे कि ग्लोब कुछ इस तरह से होता है और ग्लोब के ऊपर सभी कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स और सभी ओशियंस को दिखाया जाता है, यानी कि सभी ममालिक, सभी बहरे आज़म। तो बच्चों, अगर आप ग्लोब को एक बार ध्यान से देखोगे तो ग्लोब के ऊपर कुछ फर्जी लाइन बारीक बारीक सी ड्रॉ होती हैं, जिससे कि लाइनों का इस तरह से जाल बन जाता है। तो इसी जाल की पहचान करना अर्जुल बलद और तूलुल बलद है। यानी कि देखो, ग्लोब के ऊपर अगर इस शेप के अंदर जितनी भी लाइंस ड्रॉ होंगी वो सभी लाइन अर्जुल बलद कहलाएंगी, और ग्लोब के ऊपर ऐसे सीधी सीधी जितनी भी लाइंस ड्रॉ होंगी वो सभी लाइन तूलुल बलद कहलाएंगी। तो इन दोनों लाइनों को मिलाकर ग्लोब पर कुछ इस तरह से जाल बन जाता है। तो इसी जाल से डायरेक्शंस का पता चलता है और टाइम जोन का पता चलता है। इतनी बात सभी बच्चों को ध्यान से समझ में आ गई होगी। अब एक ज़रूरी बात है जो कि इसी चैप्टर से मुतालिक है, समझना निहायत ज़रूरी है। देखो, ग्लोब के अंदर बीचम बीच एक लाइन ड्रॉ होती है जो ग्लोब को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। ठीक, तो इस बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं? ख़ते इस्तवा। याद रखोगे, इस बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं? ख़ते इस्तवा बोलते हैं। ऊपर के इस पॉइंट को बोलते हैं कुतुब शुमाली और नीचे के इस वाले हिस्से को बोलते हैं कुतुब जुनूबी। ये बात याद रखनी निहायत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। याद रहेगा कि ग्लोब को दरमियान से तकसीम करने वाली ये जो सीधी लाइन होती है इसे ख़ते इस्तवा बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को कुतुब शुमाली और नीचे वाले पार्ट को कुतुब जुनूबी बोलते हैं। और इस वाली जो सीधी लाइन है ये इस डायरेक्शन के अंदर है, तो इस लाइन को भी अर्जुल बलद के अंदर शामिल किया जाता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरह से है। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़ने स्टार्ट करते हैं। ज़मीन की सही शक्ल कैसी है? तो ज़मीन की सही शक्ल कुर्रानुमा नहीं है। कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी से ज़मीन ज़रा सी चपटी है। देखो, ऐसे ग्लोब के अंदर आप देखेंगे तो ऊपर का हिस्सा ऐसे हल्का सा चपटा होता है कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी से, और बीच से ज़रा सी उभरी हुई होती है। अब अगला है ग्लोब किसे कहते हैं? तो ग्लोब ज़मीन का एक सही मॉडल है, यानी कि बहुत बड़ी ज़मीन का छोटा सा मॉडल है। ग्लोब पर मुख्तलिफ ममालिक, बर्रे आज़म और बहरे आज़म अपने सही साइज़ में दिखाए जाते हैं। अब अगला सवाल है ख़ते सरतान के अर्जुल बलद की कदर क्या है? देखो बच्चों, ध्यान रखना कि ख़ते इस्तवा के ऊपर इस तरह से जो लाइन जाती है इसे ख़ते सरतान कहते हैं। याद रहेगा, इस सीधी लाइन के ऊपर ऐसी गोल सी ये जो लाइन जा रही है इसे क्या बोलेंगे? ख़ते सरतान। तो यहाँ पर इस लाइन का मेज़रमेंट पूछा गया है, तो ख़ते सरतान का मेज़रमेंट है 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ याद रहेगा। ख़ते इस्तवा भी समझा दिया मैंने आपको, ख़ते सरतान भी समझा दिया कि किसे कहते हैं। अब बच्चों, अगला सवाल है ज़मीन के 3 हरारती मुंतकों के नाम बताने हैं। तो ज़मीन के 3 हरारती मुंतके हैं मुंतका हारा, मुंतका मोतिदला और मुंतका बारदा। इसकी पहचान किस तरह से होती है? देखो, ध्यान से समझेंगे। इन 3 हरारती यानी कि ग्लोब के अंदर ये भी 3 पार्ट्स हैं अर्जुल बलद के। तो देखो, कुतुब जुनूबी और कुतुब शुमाली के अंदर मुंतका बारदा, ऐसे ये जो बीच का ये हिस्सा है इस वाले पार्ट को मुंतका बारदा कहते हैं, इस हिस्से को। फिर है मुंतका मोतिदला। तो मुंतका मोतिदला ये ऐसे ये जो बीच वाला हिस्सा है इस वाले हिस्से को बोलेंगे। कुतुब शुमाली में भी है और ये कुतुब जुनूबी के अंदर भी है, यानी कि ऊपर की साइड भी है और नीचे की साइड भी है। और बच्चों, मुंतका हारा किसे बोलेंगे? ख़ते इस्तवा के जो ये बीच का हिस्सा है ये क्या है? मुंतका हारा है। याद रहेगा, ख़ते इस्तवा के जो बीच का हिस्सा है मुंतका हारा है, यानी कि ख़त सरतान और ख़त इस्तवा के बीच का जो पार्ट होता है उसे मुंतका हारा कहते हैं। ठीक, मैंने आपको तीनों पार्ट्स बता दिए हैं। मुंतका बारदा ऊपर और नीचे दोनों साइड होता है। मुंतका हारा ख़ते इस्तवा और ख़ते सरतान के बीच में होता है।
और ख़त जद्दी के बीच में, ख़त जद्दी के नीचे वाली साइड पर ये जो बीच का पार्ट है ये क्या है, जुनूबी मुनक़ता मोतदला। अगला सवाल है कि मुंतका हारा में सबसे ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है, यानी कि ख़त इस्तवा और ख़त सरतान के बीच वाले हिस्से के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है, यानी कि मुंतका हारा में। तो जवाब में लिखोगे कि ख़त सरतान और ख़त जद्दी के दरमियान वाक़ई हिस्सा मुंतका हारा कहलाता है। इस हिस्से पर साल में एक मरतबा दोपहर का सूरज और एक मरतबा सर के ऊपर आ जाता है, इसलिए इस हिस्से पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और ये दुनिया का सबसे गर्म तरीन हिस्सा है। अगला सवाल है अर्जुल बलद और तुलुल बलद क्या है। तो ऐसे तासुराती खतूत जो कुतबीन को मिलाते हैं, जो कि कुतबीन को आपस में मिलाते हैं, यानी कि देखो कुतबीन क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, कुतबीन है। और ये जो सभी आपस के अंदर लाइन है, ये सभी आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखती हैं, एक दूसरे को आपस में मिलाती हैं, पर ये सभी लाइनें क्या है, फ़र्ज़ी लाइन है और शुमाल से जुनूब की तरफ खींचे जाते हैं, तुलुल बलद कहलाते हैं। ऐसे तासुराती खतूत जो ख़त इस्तवा के शुमाल और जुनूब में कुतबीन के मतवाज़ी खींचे जाते हैं, अर्जुल बलद कहलाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था लाइंस ड्रॉ करके। अगला सवाल है लंदन में जब दोपहर के 12 बजे होंगे तो हिंदुस्तान में 5:30 क्यों बजते हैं। हिंदुस्तान ग्रीनिच के मशरिक़ में, बच्चों ये जो ग्रीनिच है ना, वो इस वाली लाइन को कहते हैं जो कि वर्टिकल शेप के अंदर होती है। तो हिंदुस्तान इस लाइन के मशरिक़ के अंदर 83 डिग्री 30 ईस्ट पर वाक़ई है, इसलिए यहाँ का वक्त ग्रीनिच के औसत वक्त से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। हमारा वक्त यानी कि ये जो लाइन का, इस लाइन के हिसाब से वर्टिकल शेप के अंदर ग्लोब को 2 बराबर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इसी वजह से जो हमारा मुल्क है उसका जो मेज़रमेंट है इस लाइन के अकॉर्डिंग 80 डिग्री 30 ईस्ट के अंदर है। तो इसी वजह से ग्रीनिच के औसत वक्त के 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इस लिहाज से जब लंदन में दोपहर के 12 बजेंगे तो उस वक्त हिंदुस्तान में शाम के 5:30 बजेंगे। याद रहेगा, मैंने अभी बताया था कि इन सभी फर्जी लाइंस के अकॉर्डिंग ही टाइम तय होता है। अगला सवाल है अव्वलिन रास की कदर क्या है, यानी कि ख़त इस्तवा क्या है। जो पहली ग्लोब को जो लाइन, बीच की लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इसका जो मेज़रमेंट है 0 डिग्री है। मुनक़ता 12 कहाँ वाक़ई है, तो ये कुतुबिन के करीब, ख़त इस्तवा के करीब या ख़त सरतान के करीब। तो ये कुतुबिन के करीब है। जैसे कि मैंने अभी समझाया था कि मुंतका बारदा ऊपर की साइड भी होता है, नीचे की साइड भी होता है, और ये किसके करीब है, इन दोनों कुतुबों के करीब है, यानी कि कुतुबीन के करीब है। अगला सवाल है खतूत तुलुल बलद की कुल तादाद कितनी है, यानी कि खतूत तुलुल बलद की ये जो लाइंस हैं टोटल मिलाकर कितनी है पूरे के पूरे ग्लोब पर, तो ये टोटल मिलाकर 360 होती हैं। अगला सवाल है दायरा कुतुब जुनूबी कहाँ वाक़ई है, शुमाली नस्फ ग्रह में। तो शुमाली नस्फ ग्रह के अंदर है दायरा कुतुब जुनूबी। देखो दायरा कुतुब जुनूबी, देखो ये जुनूबी कुतुब है, ये शुमाली कुतुब है। अब दायरा जुनूबी कुतुब कहाँ पर है, तो चाहे दायरा जुनूबी कुतुब शुमाली नस्फ ग्रह के अंदर शामिल किया जाता है। अगला सवाल है टेक्स्ट बुक का शब का ग्रिड किसे कहते हैं, तो ग्रिड इसे ही कहते हैं अर्जुल बलद और तुलुल बलद के जाल को। तो यहाँ पे लिखेंगे खतूत अर्जुल बलद और तुलुल बलद के जाल को कहते हैं। फिलप्स हैं। ख़त जद्दी का मेज़रमेंट क्या है, ख़त जद्दी जो है 23.5 डिग्री जुनूबी नस्फ ग्रह पर है। हिंदुस्तान का मयारी रास है 82.5 या 82.5 डिग्री मशरिक़ तुलुल बलद, यानी कि ग्लोब पर किस जगह पर है। 0 रास को अवलिन रास भी कहते हैं, 0 डिग्री रास को। तुलुल बलद के दरमियान का फासला कुतुबिन की तरफ जाने पर कम हो जाता है। याद रहेगा कि तुलुल बलद के दरमियान का फासला कुतुबिन यानी कि ऊपर के हिस्से की तरफ जाने पर कम हो जाता है। दायरा कुतुब जुनूबी नस्फ ग्रह में वाक़ई है। अब बच्चों अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर हैं। किसी मकाम के ख़त इस्तवा से ज़वाये नुमा फासले को क्या कहते हैं,
तो किसी मकाम के खतीज तवा से ज़वाये नुमा फासले को अर्जुल बलद कहते हैं। देखो, खतीज तवा से ज़वाये नुमा जो रास्ता होगा इसे क्या बोलेंगे, क्योंकि ये इस डायरेक्शन के अंदर है तो ये क्या है, अर्जुल बलद है। क्या सूरज का मकाम हकीकत में तब्दील होता है? तो सूरज अपनी जगह गैर मतहरिक है। ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक़ की गिर्द गर्दिश करती है। यानी कि देखो, सूरज तो एक ही जगह होता है, तो ज़मीन पहले, दूसरा, तीसरे नंबर पर है सूरज के नज़दीक, तो ये अपने महवर पर सूरज के इर्द गिर्द इस तरह से चक्कर लगाती है। अगला है इस्तिवाई दायरा क्या है? दोनों कुतुबीन से मसावी फासले पर ज़मीन पर बनने वाले दायरे को इस्तिवाई दायरा कहते हैं। ज़मीन के खतीज तवा और कुतुबीन के कतर में कितने किलोमीटर का फ़र्क है? देखो, ये है खतीज तवा और ये कुतुबीन, तो यहाँ से यहाँ तक का कितने किलोमीटर का फ़र्क है? तो यहाँ पर है 12,714 किलोमीटर। ज़मीन सूरज के गिर्द एक चक्कर पूरा करने में कितना वक्त लेती है? तो ज़मीन सूरज के गिर्द इस पूरे चक्कर को पूरा करने के अंदर 365 दिन लगते हैं ज़मीन को। ज़मीन की किस गर्दिश की वजह से योमिया तब्दीली होती है, यानी कि दिन रात बनते हैं? तो ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से योमिया तब्दीली होती है या फिर दिन रात बनते हैं।